हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसी है आपकी पढ़ाई? तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। जेईई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसे हम रिजल्ट्स यूज़ करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है। तो चलिए, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की है। कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 11 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाई 11 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 4 पाई बाई 11 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 5 पाई बाई 11. We have to find the value of this expression. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। ये जो दो रिजल्ट्स है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट यूज करने का है। तो कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 11 होगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी 2 पाई बाई 11 बाय 2, and this will be 1 plus cos of 4 pi by 11 by 2, and third term will be 1 plus cos of double of 3 pi by 11 6 pi by 11 by 2, 1 plus cos of 2 times 4 pi by 11 8 pi by 11 by 2, and this will be 1 plus cos of 2 times 5 pi by 11, that is 10 pi by 11 by 2. All these terms contain 1 by 2. ये सभी टर्म्स में 1 by 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, and in the bracket we will get this 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is 5 times 1 5, और हमें ये टर्म्स मिलेंगे cos of 2 pi by 11 plus cos of 4 pi by 11 plus cos of 6 pi by 11 plus cos of 8 pi by 11 plus cos of 10 pi by 11. तो ये टर्म ब्रैकेट में मिलेगी। अगर इस ब्रैकेट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो cos ऑफ 2 पाई बाई 11 से cos ऑफ 10 पाई बाई 11 तक, इन सभी टर्म्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम सोचेंगे कि इसको कौन सा रिजल्ट हम यूज करें। तो ऑब्जर्व दिस टर्म्स, दिस इज सम ऑफ कॉस। सम ऑफ कॉस की जगह पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ सीरीज ऑफ कॉस। यहाँ पे एंगल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सभी एंगल सीपी में है, सो दिस इज सम ऑफ सीरीज ऑफ कॉस हुज एंगल्स आर इन एपी। ऑब्जर्व द एंगल्स 2 पाई बाई 11 4 पाई बाई 11 6 पाई बाई 11। तो ये सभी एंगल्स एपी में है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास है, पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूलेज। तो ये है सम ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन हुज एंगल्स आर इन एपी। ये दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, सम ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन हुज एंगल्स आर इन एपी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, दिस इज सम ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड दिस इज सम ऑफ सीरीज ऑफ कोसाइन। दोनों सीरीज को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे
एंगल्स ऑफ दिस साइन एंड कोसाइन आर इन AP। इन दोनों फॉर्मूलेज का ये जो फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2, यहाँ पे भी वही है साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाय 2 अपॉन डिफरेंस बाय 2। तो ये डिफरेंस और n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों फॉर्मूलेज में n होगा नंबर ऑफ टर्म्स। और जो रेड कलर में मैंने लिखा है डिफरेंस, यहाँ पे बीटा डिफरेंस है। देखो एंगल CP में है तो कॉमन डिफरेंस बीटा है। देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये सभी एंगल्स AP में है तो डिफरेंस है बीटा। फॉर्मूलेज को फिर से अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। ये दोनों पार्ट्स दोनों फॉर्मूले में सेम है। और ये पार्ट देखिए, दिस पार्ट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, और इस फॉर्मूले में भी है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। तो ये भी पार्ट इन दोनों फॉर्मूलेज में सेम ही है। तो डिफरेंस केवल साइन की सीरीज है, तो यहाँ पे देखिए साइन आया है, और कॉस की सीरीज है तो यहाँ पे कॉस आया है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द सम ऑफ द सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन हुज एंगल्स आर इन AP। सो इन फॉर्मूलेज को आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो वी विल यूज दिस सीरीज। तो यहाँ से मैं इस स्टेप को कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जाएंगे और वहाँ से फिर फार्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम आए थे 1/2 प्लस 1/2 इन ब्रैकेट 5 प्लस 1/2 इन ब्रैकेट 5 प्लस, अब इसे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये है फार्मूला कॉस का, कॉस की सीरीज है ये, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमें फर्स्ट टर्म इस फार्मूले की लिखने की साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाय 2। तो यहाँ 5 टर्म्स है, n इक्वल टू 5, एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स अगर आप देखेंगे AP में एंगल्स है तो डिफरेंस इज 2π/11। डिफरेंस इज व्हाट, 2π/11। तो ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की हैं। तो फार्मूला देखिए, साइन ऑफ n टाइम्स n मीन्स 5, डिफरेंस इज 2π/11/2 divided by sine of difference by 2, that is 2π/11 by 2 साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, कॉस की सीरीज है तो कॉस लेने का है। फिर है फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल देखिए 2π/11 प्लस लास्ट एंगल है 10π/11/2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 इंटू 5 प्लस, तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा तो ये होगा साइन ऑफ 5π/11 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, साइन ऑफ π/11, साइन ऑफ π/11 इंटू कॉस ऑफ, ये होगा 12π/11/2, तो 2 से डिवाइड करो 6π/11। So now it is half of 5 plus, अब देखिए ये साइन ऑफ 5π/11 इन अपॉन साइन ऑफ π/11 है, लेकिन यहाँ पे कॉस का एंगल है 6π/11। तो क्या हम 6π/11 को 5π/11 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे 6π/11 प्लस 5π/11 11π/11 पाई होगा, तो मैं 6π/11 को पाई माइनस 5π/11 लिख सकता हूँ, और कॉस ऑफ 6π/11 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस 5π/11 कॉस ऑफ
पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, सो इट इज़ माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 11। तो मैं रिप्लेस करूँगा कॉस ऑफ 6 पाई बाई 11 को माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 11 से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉस ऑफ 5 पाई बाई 11, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ऑब्जर्व कीजिए स्टेप्स, तो ये प्लस को मैंने माइनस कर दिया है। अब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, ताकि मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। अब देख रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको दिख रहा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो that is sin of 2 theta, so 1 by 2 into 5 minus sin of 2 theta means double of 5 pi by 11, 10 pi by 11 upon 2 sin of pi by 11. Okay, so this will be equal to 1 by 2 into 5 minus, तो ये sin of 10 pi by 11 को भी मैं pi by 11 में लिख सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल फार्मूला है। साइन ऑफ 10 पाई बाई 11 इज व्हाट, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 11। साइन ऑफ 10 पाई बाई 11, 10 पाई बाई 11 इज पाई माइनस पाई बाई 11। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो मैं साइन ऑफ 10 पाई बाई 11 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 11। तो ये होगा साइन ऑफ पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन ऑफ पाई बाई 11। सो साइन ऑफ पाई बाई 11 कैंसिल होके मुझे मिलेगा 1 बाई 2 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 इंटू दिस विल बी 9 बाई 2 एंड द आंसर इज 9 बाई 4। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन ऑन सम ऑफ द सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन हुज एंगल्स आर इन एपी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने के हैं। फिर से एक बार मैं ये रिजल्ट्स आपको रिवाइज करके देता हूँ, ये सब मैं मिटा देता हूँ। आप इन फॉर्मूलेज को नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जर्व कीजिए, ये फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये फॉर्मूलेज यूज़ करके आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए, ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इसे आपको यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के हैं। तो मैंने क्वेश्चंस ढूंढे हैं ऑन दिस कंसेप्ट, ऑन दिस फॉर्मूले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आंसर है उसका tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा n बाई 2। सेकंड क्वेश्चन तो cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ 4 पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाई 7। ये तो PYQ है, 2022 मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा है, -1/2 इसका आंसर है। और 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, cos ऑफ पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 7 पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 9 पाई बाई 11, हाफ इसका आंसर है। ये फोर्थ क्वेश्चन 1/2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 14। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तभी आपके ये दोनों फॉर्मूलेज क्लियर हो जाएंगे। और इस कंसेप्ट पे, इस फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट्स, आपको सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।